दूसरे सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टक्कर होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया 4 मार्च को दुबई में फाइनल का टिकट हासिल करने के इरादे से पहले सेमीफाइनल में मैच में उतरेंगे और दोनों ही टीमों के लिए आसान मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि भारतीय टीम जहां अपने स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बिना चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही है, तो वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे बड़े सितारे शामिल नहीं हैं। अब तक के हुए मैचों पर नजर डालें तो टीम इंडिया शानदार फॉर्म में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया भी खिताब की प्रबल दावेदार है। ऐसे में कल खेले जाने वाले सेमीफाइनल में किसका पलड़ा भारी है, किसकी जीतने की उम्मीद ज्यादा है, इन तमाम सवालों को लेकर आज का सर्वे। सबसे पहला सवाल हमने पूछा सर्वे में, चैंपियंस ट्रॉफी में अपने प्रमुख गेंदबाजों के बिना खेल रही कंगारू टीम सेमीफाइनल में भारत के सामने कमजोर साबित होगी। जवाब में 56% लोगों ने कहा हां, ऑस्ट्रेलियाई टीम कमजोर साबित होगी टीम इंडिया के सामने। 35% लोग मानते हैं कि नहीं, प्रमुख गेंदबाजों के बिना भी ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत रहेगी। 9% लोगों ने कहा कह नहीं सकते, यानी अधिकतर लोग कह रहे हैं कि प्रमुख गेंदबाजों की कमी की वजह से ऑस्ट्रेलियाई की टीम इंडिया के सामने कमजोर रहेगी। दूसरा सवाल हमने पूछा, कंगारुओं के खिलाफ सेमीफाइनल में कौन खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब इसमें हमने ऑप्शन दिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा। अगला सवाल, सर्वे का अगला सवाल, विराट कोहली 37% लोगों ने कहा, 29% लोगों ने कहा रोहित शर्मा गेम चेंजर हो सकते हैं, 10% लोगों ने कहा मोहम्मद शमी, 16% लोगों ने कहा वरुण चक्रवर्ती, 8% लोगों ने कहा रविंद्र जडेजा, 37% विराट कोहली के पक्ष में जो गेम चेंजर के तौर पर माने जा रहे हैं। और विराट कोहली पर भरोसा इसलिए भी क्योंकि बड़े मैच की जब बात आती है, जब बात बड़ी होती है, जब मामला बड़ा होता है, तो विराट कोहली वहां पर काम आते हैं। ये हमने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बल्ला चलता है या किसी बड़े टूर्नामेंट में जब सेमीफाइनल की बात आती है तो उनका बल्ला चलता है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ललित कोहली हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, मनोज जोशी हैं स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में। ललित जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल जो हमने दर्शकों से पूछा, ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत है लेकिन वहां प्रमुख गेंदबाजों की कमी जरूर उन्हें भी खलेगी, लेकिन ये क्या कमी टीम इंडिया के लिए मजबूती बन सकती है? देखिए, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अभी बहुत बड़ा रन चेस हासिल किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, निश्चित तौर पे उनका बॉलिंग अटैक वो नहीं है जो होना चाहिए था, थोड़ा कमजोर है। इसलिए वो रन चेस पे ज्यादा निर्भर है कि पहले दूसरी टीम को बैटिंग कराई और जो भी उनको टारगेट है उसको चेस किया जाए। लेकिन आप मान के चलिए कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आप 11 प्लेयर लेके उतरते हैं तो वो एक मुकम्मल टीम होती है, क्योंकि जो प्लेयर नहीं खेल रहे स्टार प्लेयर और जिन नए प्लेयरों को चांस मिल रहा है तो उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है अपनी प्रतिभा दिखाने का, और उनके नए प्लेयरों ने प्रतिभा दिखाई भी है। शायद इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के साथ कल सेमीफाइनल खेल रहा है। देखना यह है कि हम लोग किस तरीके से इतने बड़े मैच के प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप के फाइनल में देखा था किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान को धराशायी करके रख दिया था। मैं हिंदुस्तानी होने के नाते वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने पूरा स्टडी किया था किस बैट्समैन की कहां पे गलती है। अगर हम वो वर्ल्ड कप का फाइनल देखें तो हर प्लेयर उसी गलती से आउट हुआ था जिसकी वो वीकनेस थी। तो मेरे को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाने से पहले, बड़ा मैच खेलने से पहले अपना टीम होमवर्क करके आती है। हम हिंदुस्तानियों को भी चाहिए कि इस मैच में कैजुअल ना पड़े। आपके पास बहुत अच्छा मौका है कम बैक करने का। मैं वर्ड बदला यूज नहीं कर रहा कि हम लोग उनसे फाइनल आ रहे थे, बदला लेना है। मैं ये करूंगा कि अपनी प्रतिभा दिखाने का आपके पास बहुत अच्छा चांस है। और रोहित शर्मा के पास एज ए बतौर कप्तान तीसरा वर्ल्ड कप जो वो लीड कर रहे हैं, चले उन्होंने T20 जीता और वर्ल्ड कप हम हारे थे और आज चैंपियंस ट्रॉफी कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा मौका उनके पास कि अपनी टीम को सेमीफाइनल जिता के फाइनल में प्रवेश करा सके। आपने विराट कोहली की बात की, निश्चित तौर पे वो एक टीम में अर्जुन की तरह जो बड़े मैचों के प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं और बड़े मैचों में ही रन करते हैं। तो कल भी उम्मीद यही करी जा रही है कि विराट कोहली के बल्ले से रन निकलेंगे। लेकिन एज ए क्रिकेटर मुझे ये लगता है कि इतनी बड़ी गेम जो 50 ओवर की होती है, आपको ओपनिंग स्टैंड जब तक सॉलिड स्टार्ट नहीं देगा आप एक अच्छा स्कोर नहीं बना सकते। और अगर हिंदुस्तान की पहले बॉलिंग आती है तो मैं यही कहूंगा कि जब तक आपके बॉलर आपको अर्ली ब्रेक थ्रू नहीं देंगे आप मैच में वापसी नहीं कर सकते। तो एक बड़ा कांटे का मुकाबला होगा बैट्समैन और बॉलर के बीच में कि बॉलर को अर्ली ब्रेक थ्रू देना है और बैट्समैन को सॉलिड स्टार्ट देनी है। तो बहुत कुछ
निर्भर करेगा रोहित शर्मा और शुभम गिल के ऊपर कि वो टीम को पहले 10 समय में बिना विकेट खोए 60-70 रन भी अगर बना देते हैं तो हम लोग एक बहुत अच्छा विशाल स्कोर खड़ा करके ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर डाल सकते हैं। बिल्कुल, मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, यहाँ बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के सामने ये होगा कि प्लेइंग 11 में अब गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तो कमी ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन उससे अलग हमने वरुण चक्रवर्ती को देखा एक मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर। उन्होंने जो कल कमाल दिखाया 5 विकेट हासिल करके, अब ये पशुपेश की स्थिति बन गई कि वरुण चक्रवर्ती को आप सेमीफाइनल में लें। मैं तो कहूंगा कि पशुपेश की स्थिति नहीं है। जिस कॉम्बिनेशन ने आपको जिताया है उस पर आप भरोसा कीजिए। 2 पेसर्स काफ़ी हैं आपके पास। अब हार्दिक पांड्या भी आपके एक जेन्युइन, अब आप उनको ऑलराउंडर ही मत गिनिए, वो एक बेहतरीन गेंदबाज भी हैं। और हर्षित राणा नहीं है तो, लेकिन आप देखिए कितना अच्छा कमाल किया वरुण चक्रवर्ती ने। यहाँ 16% लोग उनके साथ गए हैं। विराट कोहली का मुझे लगता है ग्लैमर बहुत ज़्यादा है और उनके साथ ठीक है, उन्होंने साबित भी किया है, लेकिन मैं वरुण चक्रवर्ती के साथ जाऊंगा, 16% लोगों के साथ जाऊंगा जिनकी जो है गुगली गेंद 2 विकेट चटकाना, फिर कैरम बॉल पर विकेट चटकाना, फिर क्रॉस सीम पर कमाल का प्रदर्शन करना, फिर उसके बाद अच्छी फ्लाइटेड बॉल करना। आलम यह था कि न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज थे ना, वो उनके सामने बिल्कुल उनकी लेंथ का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे थे कि उनकी लेंथ कहां आने वाली है। यानी लाइन के बारे में आप फिर भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कहां वो पिच होगी गेंद, उसको लेकर और पिच होकर कहां जाएगी, किस तरह से मूव करेगी, उसका बिल्कुल अंदाजा उनको नहीं था। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये परेशानी आने वाली है, क्योंकि वहां स्टीव स्मिथ और लेबुशेन को छोड़कर कोई भी स्पिनर्स को खेलने में उतना पारंगत नहीं है। इवन ट्रेविस हेड भी नहीं है, गौर कीजिएगा। लेकिन वहीं अगर आप अन्य बल्लेबाज देखें, एलेक्स कैरी जरूर मैं देखता हूं कि स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप शॉट खूब लगाते हैं, लेकिन उसमें फंसते भी हैं। तो अब मैं समझता हूं कि पाटा विकेटों पर ऑस्ट्रेलिया के लिए 400 रन बनाना भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने ट्रेविस हेड को भी देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी देखा। लेकिन जहां गेंद फंसकर आती है ना, दुबई जैसी जगहों पर, वो कंडीशंस इंडिया के लिए ज्यादा मुफीद हैं। वहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया इतने बड़े स्कोर का, चाहे वो पहले खेले चाहे बाद में खेले, मुझे नहीं लगता कि वहां पर इतना बड़ा स्कोर वो सहजता के साथ बना पाएगा। नहीं, लेकिन यहां पर आप ये कह रहे हैं कि हर्षित राणा को बाहर ही रखा जाए। जी हाँ, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। अगर आपका यही विनिंग कॉम्बिनेशन अगर आपको जिता रहा है मैच, वरुण चक्रवर्ती एक मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। और आप ये कह रहे हैं गेम चेंजर वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं। बिल्कुल वही गेम चेंजर होंगे, क्योंकि उनको अभी तक किसी ने ज्यादा उनकी गेंदबाजी का सामना नहीं किया है। कुलदीप यादव से लेकर तमाम गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अपने यहां भी देख चुके हैं, जडेजा को, अक्षर पटेल को, लेकिन वरुण चक्रवर्ती एक अबूझ पहेली है। और यही वजह है कि यही वरुण चक्रवर्ती जब 3 साल पहले या 4 साल पहले जब दुबई गए थे 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, उन्हें 3 मैचों में एक भी विकेट नहीं मिला था। चाहे वो न्यूजीलैंड का मैच हो, पाकिस्तान का हो, स्कॉटलैंड का हो, कहीं कोई विकेट नहीं था। और अब देखिए उन्होंने 5 विकेट चटकाए। इससे पहले जो T20 क्रिकेट में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, करीब करीब हर टीम के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ खास तौर पर, वो वाकई अबूझ पहेली हैं और वो एक सबसे बड़े गेम चेंजर हैं मेरे ख्याल से आज के परिप्रेक्ष्य में। विराट तो देखो एवरग्रीन है, उन पर तो हम हमेशा ही भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आज कोई मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर उभर कर सामने आया है तो वरुण चक्रवर्ती ही है। आप ललित जी गेंदबाजी को ज्यादा यहां पर तरजीह देना चाहेंगे सेमीफाइनल में या बल्लेबाजी को? देखिए, कोई भी टीम रन बनाएगी, मैच तो बॉलरों ने जिताना है, तो निश्चित तौर पे 70% आपका जो दारोमदार है वो बॉलरों के ऊपर रहेगा। चाहे हिंदुस्तान अगर कम स्कोर भी बनाता है तो भी डिफेंड बॉलरों को करना, अगर ज्यादा बनाना है तो भी जिस तरीके की ऑस्ट्रेलियन टीम सक्षम है चेस करने में, तो बॉलरों का, तो मुझे लगता है कल बॉलरों की बहुत कड़ी परीक्षा होगी। ज्यादातर जो मेरे सहयोगी मित्र ने कहा कि वरुण चक्रवर्ती निश्चित तौर पे वो गेम चेंजर रहेंगे और होंगे भी जरूर, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने कल प्रदर्शन किया है उससे उनके साथ साथ टीम को भी कॉन्फिडेंस मिला है कि अश्विन के बाद हमें एक ऐसा बॉलर मिला है जो कैरम बॉल भी डाल सकता है, स्ट्रेट भी डाल सकता है, गुगली भी डाल सकता है, हर तरीके की बॉल डाल सकता है। तो मुझे लगता है कि कल बॉलरों के ऊपर दारोमदार रहेगा। लेकिन मैं एक बात फिर आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे बॉलर जब तक अर्ली ब्रेक थ्रू नहीं देंगे, आपको पावर प्ले के अंदर 2-3 विकेट नहीं देंगे, तो आप गेम में वापसी नहीं कर सकते। तो स्ट्रेटेजी ये बना के चलनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हो सके हम। तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो ये भी अपने आप में अजीब संयोग है कि हम लगातार टॉस हारते, 13वां ये टॉस हमने हारा, तो टॉस का बॉस ऑस्ट्रेलिया ही बनेगा और फिर हमारे गेंदबाजों की जिम्मेदारी है कि ऑस्ट्रेलिया को रोके। देखिए, टॉस एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। देखिए, जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप खेलते हैं तो आप मान के चलिए कि आप दोनों चीजें लेके चलते हैं, हम जीत भी सकते हैं, लेकिन लगातार 13 बार हमने टॉस हारा है, ये भी एक अलग रिकॉर्ड है।
देखिए, टॉस हारना तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैच जीतना अपने आप में मायने रखता है। अगर हम टॉस हार भी जाएं और मैच जीत जाए तो वो ज्यादा मायने रखता है। तो मुझे